हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी हम लोग पढ़ रहे थे। आईपीएससी में हमने देख लिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, कहाँ से वो जनरेट हुई, क्यों जनरेट हुई, उसको हम समझ लिए थे। फिर उसके बाद हमने समझे थे चार पांच 8-10 रूल हम समझे थे कैसे लिखा जाता है। पहला रूल हमने बताया था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। और कोई जरूरी नहीं, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दूसरा रूल ये पढ़ा था कि जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा मिले उसको हमें ध्यान देना है, यानी ब्रांचिंग जहां जल्दी मिले उसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। तीसरा रूल हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, पहली जहां डिफरेंस क्रिएट हो गई उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर ये मामला टाई हो जाए, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट अगर सेम सेम हो जाए तो हम किसकी प्रायोरिटी दे देंगे? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल यानी ए बी सी डी पहले आएगी तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये हम रूल्स देख लिए थे। फिर उसके बाद एल्केन के क्वेश्चन लगा लिए थे। फिर उसके बाद साइक्लो एल्केन के क्वेश्चन लगाए थे। साइक्लो एल्केन और एल्केन में हमने एक चीज और बताई थी, रिंग और चेन में। रिंग और चेन में ये डिफरेंस हमने बताया था, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, जहां पे कार्बन संख्या ज्यादा उसकी प्रायोरिटी जाएगी। अगर कार्बन संख्या रिंग में ज्यादा तो उसकी प्रायोरिटी गई, उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको मेन चेन मानेंगे। और जो ओपन रहेगा उसको सब मेन चेन मान जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था, अगर ओपन का ज्यादा हो गया तो ओपन की प्रायोरिटी देगा। अगर सेम नंबर का हो गया, चार कार्बन चार कार्बन, मेन चेन की बात कर रहा हूं, ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं करता, मेन चेन। अगर चार कार्बन चार कार्बन तो रिंग की प्रायोरिटी जाएगी। तो ये बात ध्यान देना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन एंड एल्काइन यानी मल्टीपल बॉन्ड का। एल्कीन्स एंड एल्काइन आज ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसका ध्यान देंगे। यानी एल्कीन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसको सफिक्स में क्या लिखते हैं? सफिक्स मतलब क्या हो जाता है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब मेन चेन, यानी वर्ड रूट के बाद जो नाम लिखा जाता है इसका क्या लिखा जाता है? इन। एल्कीन है तो इन। एल्केन में क्या लिखा जाता था? एन। और इसमें सफिक्स में यानी पूर्व लग्न में क्या यूज किया जाता है? आइन, वाई एन ई, आइन, ठीक है। इस बात ध्यान देना, वाई एन ई, आइन। यहाँ पे एक एक स्पेलिंग का मैटर से क्वेश्चन आता है, एक एक स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। इसलिए हिंदी इसको करना पॉसिबल नहीं है। एक एक स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, वाई एन कहीं रहता है, कहीं वाई एन ई रहता है, अलग अलग आता है, तो इसका अलग अलग मीनिंग आएगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एल्काइन आएगा तो आइन लिखेंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखेंगे? एल्कीन लिखेंगे। ये रूल्स समझ लीजिए, चाहे इसका समझ लीजिए ये लिखा जाता है। तो प्रियोरिटी एक रूल्स लिख दीजिए, प्रियोरिटी सबसे पहले किसको देंगे? प्रियोरिटी देखो, जब मेन चेन कभी भी आप काउंट करते हुए नंबरिंग, नंबरिंग की प्रायोरिटी, नंबरिंग की प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे? यानी किसको पहले नंबर काउंट करेंगे? किसको पहले नंबर काउंट करेंगे? यहां पे देंगे किसको पहले काउंट करेंगे। तो प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी जाएगी। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा जाएगी। ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसको भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी। फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जाएगी। फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जाएगी। फिर उसमें दूसरा जाएगा रिंग या चेन की प्रायोरिटी जाएगी। रिंग या चेन कौन किसको मेन मानेंगे?
रिंग को मानेंगे या चेन को मानेंगे, क्या इसमें देखेंगे, इसमें देखा जाता है मोर नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा उसकी प्रायोरिटी जाएगी। अगर रिंग में कार्बन संख्या ज्यादा, रिंग की प्रायोरिटी जाएगी। अगर ओपन चेन की कार्बन संख्या ज्यादा, चेन की प्रायोरिटी जाएगी। अगर सेम नंबर की कार्बन हो गया तो किसकी प्रायोरिटी जाएगी, रिंग की जाती है, तो पता है। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी जाती है, ब्रांच की जाती है, सब्स्टिट्यूएंट की जाती है, शाखा की जाती है, सब्स्टिट्यूएंट की यानी ब्रांच की जाती है। ठीक है, शाखा लिख लेना। रिंग मतलब चक्री, चेन मतलब श्रृंखला, हो गया। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहीं ज्यादा जाती है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा जाती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम बता रहे हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑलवेज सेम रहती है, जो पहले आ गया उसकी प्रायोरिटी जाएगी, उसको भी लिखवा रहे। पहले एक जनरलाइज वेज लीजिए, पहले एक जनरलाइज वेज में ले लीजिए। क्या है जनरल वेज में, कि फंक्शनल ग्रुप के सबसे पहले जाएगी, फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले जाएगी, उसके बाद जाएगा मल्टीपल्स बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद जाएगा रिंग या चेन की जाएगी, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की जाएगी, फिर उसके बाद शाखा या सब्स्टिट्यूएंट, इसकी प्रायोरिटी होगी। और इसका नाम लिखते वक्त क्या होता था, नाम लिखते वक्त सबसे पहले किसको लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट के लिखते, फिर उसके बाद साइक्लो है, बाईसाइक्लो है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन चेन लिखते हैं, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स, क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स, सॉरी सफिक्स। ठीक है, तो वहां पे सफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, सफिक्स बाद में लिखा जाता है। ठीक है, पूर्व लग्न होता है एक, सफिक्स मतलब पूर्व लग्न और प्रीफिक्स मतलब अनुलग्न। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं रूल्स। एल्कीन और एल्काइंस में कुछ रूल्स हैं, उसको समझ लेते हैं। क्या रूल्स है, रूल्स शायद रूल्स 11 हो गया था, अब रूल्स शायद 12 लिखो, 12 होगा ना 13 होगा, जो भी होगा अपना अपने हिसाब से लिखना। तो रूल्स क्या है, मल्टीपल्स बॉन्ड में यानी एल्कीन या एल्काइन में कैसे लिखेंगे, जहां पे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसको हम कार्बन चेन को मेन मानेंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, देयर इज अकर large number of double bond and triple bond. Select the longest, select the longest carbon carbon chain, there have more number of multiple bond, multiple bond, multiple bond मतलब मीनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लंबी श्रृंखला ऐसी चुनेंगे या चूज करेंगे, चुनेंगे जहां पर ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जहां पर ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, देयर है मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब देखिए ध्यान से, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, अब प्रायोरिटी कहां पे ज्यादा जाएगी। अब जैसे ध्यान से दे, हमें ये तो पता चल गया लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करना है। अब उसमें भी देखेंगे जहां पे जल्दी से जल्दी मल्टीपल बॉन्ड्स मिल जाए उसकी प्रायोरिटी जाएगी, यानी रूल नंबर 13, रूल नंबर 13, जिधर जल्दी से जल्दी
मल्टीपल्स बॉन्ड मिल जाए उसकी प्रायोरिटी करेंगे। ठीक है, देयर हैव नियरेस्ट मल्टीपल्स बॉन्ड, जहां पे जल्दी से जल्दी नियरेस्ट यानी नजदीक मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए उधर से प्रायोरिटी प्रेफरेंस देंगे, उधर से प्रायोरिटी प्रेफरेंस देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, तब बात समझ में आ जाएगी क्या इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन करिए तब मैं बताता हूं क्या इस बात को कहना चाह रहा हूं। चलिए नोट डाउन कर लिए। चलो चलो यहां पे देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पे जैसे क्वेश्चन करते हैं CS3, किधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे। अब आपको प्रायोरिटी किधर से देनी है, मैंने बोला था प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी जाएगी, रिंग या चेन को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसकी जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट को, ब्रांच को। अब आप लोग क्या दे दिए हो, सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रायोरिटी दे दिए हो, गलत कर दिए हो। इधर से प्रायोरिटी नहीं जाएगी, इधर से प्रायोरिटी जाएगी, बिकॉज ये देखो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हमें पहले देखना है, फंक्शनल ग्रुप तो यहां है नहीं, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखो कहां जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इधर से चलेंगे दूसरे पोजीशन मिल जाएगा, अगर इधर चलेंगे 1 2 3 3 पोजीशन मिलेगा तो बात नहीं सही है। तो 1 2 3 4 5। अब यहां पे आप कहोगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो बात गलत हो जाएगी। अरे भैया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तब देखेंगे, पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये सब चीजें, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां है ना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यहां है ना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या आया था, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच के बारे में ही तो था वो, दिस इज यहां। ठीक है, 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम 5 6 कार्बन, 6 कार्बन, एक और कार्बन काउंट कर सकते हो, यानी 5वें पोजीशन पे ए छूटा है, इसको क्या बोलोगे, एक कार्बन को मेथाइल, एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथाइल बोलोगे। तो इसका नाम क्या लिख सकते हो, इसका नाम बताइए भैया, और फटाक से बताइए। तो 5वें पहले किसका नाम लिख देते हैं, पहले मैं फिर से बता दूं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर साइक्लो बाईसाइक्लो ये सब तो है नहीं, फिर उसके बाद मेन चेन कितने कार्बन की संख्या है, फिर उसके बाद बॉन्ड टाइप एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब लिखा जाता है। फिर बाद उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं, तो बात क्या लिखेंगे, पहले ब्रांच लिखो, ब्रांच क्या है 5,5, 2 बार है ना, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, कितनी मिथाइल है, डाई मिथाइल, 2 बार है मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल हो गए। फिर उसके बाद ध्यान से देखो कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या लिखते हो, हेक्स। अब कितने पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे क्या मिला है, मैंने बोला था बॉन्ड टाइप कहां लिखना है, मेन चेन के बाद, याद रखना मेन चेन के बाद लिखना है, मेन चेन हेक्स बाद कौन से पोजीशन पे है, बॉन्ड टाइप अब बता रहे हो, दूसरे पोजीशन पे है, क्या है, एल्केन है या एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन में क्या लिखते हो, ENE, इन, क्लियर। 5,5 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन, यहां पे हेक्सीन 2 लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन अब उसको गलत भी साबित कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आईपीएससी मैंने बोला था करंट अफेयर्स की तरह होता है, चेंज होता रहता है। हालांकि ये भी बहुत बुकों में आपको मिल जाएगा, 5,5 डाई मिथाइल हेक्सीन 2, ये भी गलत नहीं है। लेकिन अब जो करंट में जो चल रहा है, करंट में जो साइंटिस्ट मान रहे हैं इसको सही मान रहे हैं, और इसको यूजीसी भी इसको सही मान रही है, इसको नहीं सही मान रही है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको ऑप्शन पहला लगाना पड़ेगा, अगर एक ही ऑप्शन है चाहिए मजबूरी है, अगर एक ही ऑप्शन है इसको सही करना है। ठीक है,
समझ गए? अगर दोनों ऑप्शन है तो वो ऊपर वाला सही करना है, ठीक है? दोनों सही है। चलिए समझ गए, समझ गए। एक और चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियरेंस आएंगे। चलिए बताइए, किधर से हम प्रियोरिटी देंगे? इधर से दें या इधर से दें? इधर से दें या इधर से दें? ध्यान से देखना, हमें प्रियोरिटी ऑलवेज पहले किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फिर मल्टीपल्स बॉन्ड को देनी है, फिर किसको देनी है? रिंग या चेन को देनी है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। यहां पे ब्रोमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन एज ए शाखा है, नॉट फंक्शनल ग्रुप। ब्रोमीन हेलोजन हेलो कंपाउंड होता है, हेलो एल्केन कंपाउंड होता है। हेलो एल्केन इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। हेलो एल्केन कंपाउंड इज नॉट क्रियात्मक समूह, वो क्रियात्मक समूह नहीं होता, तो इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट मत करना, हमेशा इसको ट्रीट करना एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, शाखा है। मैं पहले ही इसको बताया था, सब्स्टिट्यूएंट में हैलोजन सारे लिखवा दिए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, सल्फो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में सारा लिखवा दिया था, ठीक है? अब नंबरिंग किधर से आएगी? 1 2, दूसरे पोजीशन पे एल्कीन आ रहा है, अगर इधर से जाएंगे 1 2 3 4 पोजीशन पाएगा, तो उधर से जाएंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग इधर से हो गई, तो नाम क्या हो जाएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, कौन से पोजीशन मिला है? चौथे पोजीशन मिला है, दिस इज चौथा पोजीशन, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, साइक्लो बाई साइक्लो तो है नहीं। अब आ जाओ मेन चेन, मेन चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, तो हेक्स। अब आ जाओ बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप क्या है? दूसरे पोजीशन पे एल्कीन मिला है, हेक्स 2 इन। अब आपको ध्यान देना इस बात को, जो पहले ही मिले वही होता है पोजीशन। अब आप कुछ सोचोगे 3 पे भी एल्कीन है, नहीं है एल्कीन, लेकिन उसको नंबरिंग नहीं देते, उसको यहाँ पे नहीं लिखते, जहां पे पहले मिले, दूसरे पे मिला है दूसरा लिखेंगे। आप कहोगे तीसरा क्यों नहीं लिखे? तीसरे पे भी तो एल्कीन है, नहीं, जो पहला मिले उसको देखेंगे, ठीक है? जो पहले ही मिले उसको ही तो सबको ध्यान में रखोगे, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल लिखने से पहले क्वेश्चन लिखो तब रूल लिखो, उस रूल को, क्वेश्चन लिखो तब उस रूल को लिखो। क्वेश्चन क्या है? चलिए बताइए, किधर से प्रियोरिटी जाएगी? किधर से प्रियोरिटी जाएगी? इधर से जाएगी या उधर से जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 2 दूसरे पोजीशन पे एल्कीन मिल रहा है, यहाँ पे पहले पोजीशन पे एल्कीन मिल रहा है, तो प्रियोरिटी गोज टू पहला पोजीशन, पहला पोजीशन में जाएगी 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कोई है? कोई ब्रांच है? नहीं है। कोई साइक्लो बाईसाइक्लो है? नहीं है। फिर उसके बाद चेक करो मेन ब्रांच, मेन सॉरी मेन वर्ड रूट, 5 कार्बन का है। 5 कार्बन क्या लिखते हो? पेंट। क्या है ये? बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप क्या है? बॉन्ड टाइप एल्कीन है, एल्कीन लिख दिए। कौन से पोजीशन मिला है? पहले पोजीशन मिला है, और कहां मिला है? तीसरे पोजीशन मिला है। पहला पहला लिखेंगे, पहला पहला ये है, जहां पे एल्कीन पहले मिले, ये एल्कीन पहले मिला है, इसको पहले देंगे, ये नहीं दूसरा दे दो चौथा दे दो, गलत है। जिधर से नंबरिंग जाएगी वो पहला होगा, पहले यही पड़ा है, फिर पहले यही पड़ा है। 1 3, कितना एल्कीन है? 2 एल्कीन है, तो क्या लिखोगे? डाई, 2 को किसके लिखते हो? डाई इन, डाई इन लिख दिए। क्लियर हो गई बातें? और एक बात ध्यान देना, जब कभी डबल बॉन्ड 2 बार आए कंपाउंड में, जब कभी डबल बॉन्ड 2 बार आए कंपाउंड में, तो यहां पे पेंट में एक ए ऐड कर देते हैं, एक नया ए ऐड कर देते हैं। मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। इसको बोला जाता है पेंटा। पेंटा कब लिखेंगे? पेंटा कब लिखेंगे? जब 2 बार, जब कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आए,
तो वर्ड रूट में ए स्मॉल ए ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब जोड़ देते हैं। ऐड मतलब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। रूल नंबर शायद 14-15 जो भी है, रूल लिखो। when double bond two or more than two occur, then word root in word root add is a, उसमें a को ऐड कर देते हैं। अगर डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक आता है तो वर्ड रूट में a ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में अगर लिखने जाओगे ना गलत कर जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा था आईपीएससी इंग्लिश में ही लिख सकते हो, हिंदी में नहीं लिख सकते। हिंदी में अगर करते हो तो जबरदस्ती करते हो, हिंदी में मत करना। हिंदी में अगर करोगे जबरदस्ती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर गलत हो जाएगा तो सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। तो ध्यान रहे हिंदी में मत लिखना आईपीएससी, और हिंदी में ध्यान भी मत देना। स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है। अब आप देखो पेंट लिखते ना, पेंट लिखते तो आंसर गलत था, पेंटा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा। पेंटा 1,3-डाइईन, पेंटा 1,3-डाइईन, ये लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे इस बात का। पेंटा 1,3-डाइईन ये स्पेसिफिक है, इसको ध्यान दो। ये मैं थोड़ा दूसरे कलर से बनाता हूं, व्हाइट, इसको ध्यान देना। ए ऐड किए हो, ध्यान से ऐड किए हो ना, क्लियर। ये रूल्स नंबर शायद जो भी हो, जो भी रूल्स नंबर शायद 14, 15, 13 जो भी हो, 13 होगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड दो बार आए तो क्या करेंगे, ए को ऐड कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो किसकी प्रियोरिटी जाएगी, डबल बॉन्ड की जाएगी या ट्रिपल बॉन्ड की जाएगी। अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, देखना ध्यान से, मैं लिखवा रहा हूं। देखो यहां पे देखो रूल्स क्या है, रूल्स ये कहता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी हमेशा सेम होती है। लिख लो, इस पॉइंट को लिखो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रियोरिटी आर सेम। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी इक्वल होती है, सेम होती है, ठीक है। प्रियोरिटी किसको ज्यादा देंगे, जो जल्दी मिल जाए। डबल बॉन्ड अगर जल्दी मिल गया डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को अगर मिल गया जल्दी तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। जो जल्दी मिल जाए उसकी प्रियोरिटी दे देंगे। लेकिन अगर मामला टाई हो जाए, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी सेम पोजीशन मिल जाए, तो प्रियोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। लिखो पॉइंट को, इस पॉइंट को लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए। मैं कैसे लिखवाता हूं, लिखिए। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी सेम होती है। जो जल्दी मिल जाए उसको पहले काउंट करेंगे, चाहे डबल बॉन्ड
हो या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। फिर तीसरी बात ये है, अगर जो जल्दी मिल जाए उसको प्रायोरिटी दे दिए, अगर डबल बॉन्ड जल्दी मिल गया डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल गया ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिए। अगर मामला टाई हो जाए, अगर जल्दी ना मिले, जिस पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइन भी मिल रहा है, तो किसकी प्रायोरिटी जाएगी? तो प्रायोरिटी गोज टू, मैंने बोला था अल्फाबेटिकल, प्रायोरिटी गोज टू अल्फाबेटिकल। तो बताओ एल्कीन की प्रायोरिटी जाएगी या एल्काइन की प्रायोरिटी जाएगी? एल्कीन में ENE लिखते हो और एल्काइन में YNE। एल्कीन में ENE लिखते हो और एल्काइन में YNE। यहां पे E है, यहां पे Y है, तो किसकी प्रायोरिटी जाएगी? एल्कीन की जाएगी। ठीक है, देखो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए तो डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अल्फा बेटिकली के अनुसार। वही तो ये रूल कहता है ना, जब मामला टाई हो जाए, जब मामला टाई हो जाए तो अल्फाबेटिकल देख लो। यहाँ पे मामला टाई हो गया ना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गया, यानी मामला क्या होगा? टाई हो गया है। टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि एल्कीन में इन है, एल्काइन में वाई है। किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेटिकल के अनुसार, अल्फाबेटिकल के अनुसार। तो ठीक है, समझ गए? समझ गए हो गए तो समझ गए हो गए। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियरेंस आएगी। क्वेश्चन करो। चल देखो, अब बताओ किधर से प्रायोरिटी जाएगी? यहां पे देखो 1 2 दूसरे पोजीशन पे एल्कीन मिल रहा है, यहां पे पहले पोजीशन पे एल्काइन मिल गया। एल्कीन और एल्काइन की प्रेफरेंस हमेशा सेम होती है, जिधर जल्दी मिल जाए उधर देखेंगे। इधर पहले पोजीशन मिल गया, इधर दूसरे पोजीशन मिल गया, तीसरे मिल गया, चौथे मिल गया, इधर पांचवे मिल रहा है, यानी एल्काइन की प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे एल्काइन ज्यादा चला गया एज कंपेयर टू एल्कीन, एज कंपेयर टू एल्कीन। ठीक है, तो यहां पे देख, ध्यान से देखना, लाइट चली गई है। ठीक है, ध्यान में देखना इस बात पर। यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी जाएगी? किसकी चली जाएगी? 1 की, बिकॉज एल्कीन पहले मिला है, एल्काइन दूसरे पोजीशन मिला है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 यहाँ प्रायोरिटी किसकी गई है? एल्कीन की गई है एज कंपेयर टू एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी जाएगी? यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी जाएगी? एल्कीन और एल्काइन सेम पोजीशन पे हो गए तो अल्फाबेटिकल, फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर उधर से गए एल्काइन भी है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी गोज टू एल्कीन, बिकॉज अल्फाबेटिकल देखेंगे। ठीक है, तो लाइट चली गई है भैया। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।